कल्पना कीजिए, दो पिता हैं। एक पिता बेहद पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। दूसरे पिता कॉलेज तक नहीं गए, लेकिन करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। अब सवाल यह है, अगर आपको इन दोनों में से किसी एक की सलाह माननी हो, तो आप किसकी सुनेंगे? यही सवाल रॉबर्ट कियोसाकी के सामने भी था, और इसी सवाल का जवाब है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फाइनेंशियल किताब, रिच डैड पुअर डैड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को कभी नहीं बताया जाता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पैसे के बारे में अपनी पूरी सोच बदलने वाली बातें सीखने को मिलेंगी। अध्याय एक, दो पिता, दो सोच। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे उच्च शिक्षित थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमेशा कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस और निवेश के जरिए अमीर बन चुके थे। रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे, स्कूल तुम्हें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन अमीर बनना नहीं सिखाता। यहीं से रॉबर्ट ने पैसों की दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। अध्याय दो, पहला सबक, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। एक दिन रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहे थे। तब रिच डैड ने उन्हें एक बड़ा सबक दिया। उन्होंने कहा, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है, फिर वे बिल भरते हैं, फिर और पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए फिर नौकरी करते हैं। यह एक चक्र बन जाता है। इसे रिच डैड ने कहा, रैट रेस, यानी चूहे की दौड़। जितना दौड़ो वहीं के वहीं रहो। अमीर लोग इस दौड़ से बाहर निकलते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो लगातार पैसा पैदा करते रहते हैं। अध्याय तीन, दूसरा सबक, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। रिच डैड का मानना था कि स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। हम गणित सीखते हैं, इतिहास सीखते हैं, विज्ञान सीखते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते। इसी वजह से कई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर भी आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा संभालना महत्वपूर्ण है। अगर आप करोड़ रुपए भी कमा लें, लेकिन उन्हें संभालना न जानते हो, तो एक दिन सब खत्म हो सकता है। अध्याय चार, एसेट और लाइबिलिटी का जादू। यह पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। रिच डैड कहते हैं, एसेट क्या है? ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लाइबिलिटी क्या है? ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, किराए पर दिया गया मकान बराबर एसेट, डिविडेंड देने वाले शेयर बराबर एसेट, बिजनेस बराबर एसेट। लेकिन महंगी कार, बड़ा घर, कर्ज पर खरीदी गई चीजें, ये सब लायबिलिटी हो सकती हैं, क्योंकि ये लगातार आपका पैसा खर्च करवाती हैं। अमीर लोग लगातार एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझने की गलती करते हैं। अध्याय पांच, अमीर क्यों अमीर होते जाते हैं। रिच डैड ने एक सरल चित्र बनाया। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों की आमदनी सीधे खर्चों में चली जाती है। मिडिल क्लास लोग नौकरी करते हैं, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी आय से एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स से नई आय आती है, फिर उस आय से और एसेट्स खरीदे जाते हैं। यही प्रक्रिया उन्हें लगातार अमीर बनाती जाती है। अध्याय छह, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। रिच डैड कहते थे, अपने पेशे और अपने बिजनेस में अंतर समझो। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, यह आपका प्रोफेशन है, लेकिन अगर आपके पास क्लिनिकों की चेन है जो आपके बिना भी चलती है, तो वह आपका बिजनेस है। अमीर लोग हमेशा अपना बिजनेस बनाते हैं, वे केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। अध्याय सात, टैक्स का खेल। रिच डैड बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर बचे हुए पैसे खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, वे कंपनियां बनाते हैं, कानूनी ढंग से टैक्स बचाते हैं और अपने पैसे को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग अक्सर कम टैक्स देते दिखाई देते हैं। अध्याय आठ, अमीर लोग पैसा बनाते हैं, अधिकांश लोग अवसर नहीं देख पाते, वे केवल समस्याएं देखते हैं। लेकिन अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं। जहां दूसरे लोग जोखिम देखते हैं, वहां अमीर लोग संभावना देखते हैं।
वे निवेश करते हैं, सीखते हैं और अवसरों का फायदा उठाते हैं। अध्याय 9, डर और लालच पर नियंत्रण। रिच डैड का कहना था कि दो भावनाएं लोगों को गरीब बनाए रखती हैं। डर, पैसा खोने का डर। लालच, जल्दी अमीर बनने की इच्छा। जो लोग डरते हैं वे कभी निवेश नहीं करते। जो लोग लालच करते हैं वे गलत निवेश कर बैठते हैं। अमीर लोग भावनाओं के बजाय ज्ञान का उपयोग करते हैं। अध्याय 10, सीखने के लिए काम करो। यह किताब का एक और शक्तिशाली सबक है। रिच डैड कहते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। कई लोग केवल वेतन के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग कौशल सीखते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, निवेश। यही कौशल आगे चलकर उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाते हैं। अध्याय 11, सफलता की बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि लोगों को अमीर बनने से 5 चीजें रोकती हैं: डर, नकारात्मक सोच, आलस, बुरी आदतें, अहंकार। जब तक व्यक्ति इन बाधाओं को नहीं हटाता, तब तक वह आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकता। अध्याय 12, शुरुआत कैसे करें। रिच डैड कुछ सरल सुझाव देते हैं। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करें, एसेट्स खरीदना शुरू करें, फाइनेंशियल किताबें पढ़ें, निवेश सीखें, अनावश्यक खर्च कम करें, नए कौशल सीखें, लंबे समय तक सोचें। अंतिम संदेश। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सरल है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब लोग खर्च बढ़ाते हैं, अमीर लोग एसेट्स बढ़ाते हैं। गरीब लोग नौकरी की सुरक्षा ढूंढते हैं, अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली शक्ति है। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आज से एसेट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, द मेक मनी वर्क फॉर देम। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल समरी स्फीयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो में हम एक और बेहतरीन किताब का सार लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है।